हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। सो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, गिवन द वेट एंड प्रॉफिट ऑफ एन आइटम, हमें एन आइटम्स या एन ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं अलॉन्ग विथ देयर वेट एंड प्रॉफिट, एंड उसके साथ हमें नैपसैक एक दिया होता है। आप एक काइंड ऑफ बैग समझ लीजिए, और हमें उसका वेट दिया होता है कि हम उस जो नैपसैक है उसमें कितनी कैपेसिटी तक आइटम्स को रख सकते हैं। लेट्स से डब्लू उसकी कैपेसिटी दी हुई है। हमें क्या करना है, हमें इस नैपसैक के अंदर इन आइटम्स को पुट करना है, और हमारा गोल क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है। दो वर्जन होते हैं नैपसैक के, एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक और एक होता है 0-1 नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शनली डिवाइड कर सकते हैं, एंड 0-1 नैपसैक के अंदर हम या तो ऑब्जेक्ट को पूरा उस बैग के अंदर रखेंगे या फिर हम उस ऑब्जेक्ट को बैग के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। गिवन द वेट एंड प्रॉफिट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, हमें 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है अलोंग विद देयर प्रॉफिट एंड वेट, और जो हमारा नैपसैक है उसकी कैपेसिटी हमें कितनी दी हुई है, 10 यूनिट। अब हमारा गोल क्या है कि इस नैपसैक के अंदर जिसकी कैपेसिटी 10 यूनिट है उसके अंदर बारी बारी से इन आइटम को रखना है और मैक्सिमाइज करना है हमारे प्रॉफिट को। हम देख सकते हैं, अगर हम इन ऑब्जेक्ट का टोटल वेट देखें तो 3 + 3 + 2 + 5 + 1, यानी कि कितना हो गया, 3 + 3 6 2 8 13 एंड 14 हो रहा है। यानी कि हम सारे तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब हमें इन कुछ ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा और कुछ को छोड़ना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट को रखें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और किन किन ऑब्जेक्ट को हमें रखना चाहिए। तो इसके कई सारे अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है मीन्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि उसको उस ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे इस बैग के अंदर जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और इसी तरीके से हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। सेकेंड जो इसका अप्रोच है वो है मिनिमाइज वेट, यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट को पहले इस बैग के अंदर रखेंगे जिसका वेट मिनिमम होगा, और इसी तरीके से फॉलो करते हुए हम इस अप्रोच को सॉल्व करते हैं। थर्ड जो है, जो कि सबसे एफिशिएंट अप्रोच है, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। ठीक है। इसी अप्रोच से हम हमारे सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल होगा हम सबसे पहले उसमें प्रॉफिट बाय वेट रेशियो को लेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। यानी कि हमारा जो नैपसैक है उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी है 10 यूनिट का। हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखने से पहले इसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालेंगे। तो ओवन का प्रॉफिट बाय वेट रेशियो क्या होगा, 9/3, यानी कि 3 इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा हमारा 2.4, एंड इसका हो जाएगा हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट बाय प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, क्योंकि हमें मैक्सिमम जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो है उसको हम नैपसैक के अंदर रखेंगे जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो अगर इसके हिसाब से हम शॉर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट बाय रेशियो O5 का है, देन फिर हमारा O2 का, देन फिर हमारा O3 का, देन O1 का, एंड देन सबसे कम O4 का है। अब हमें पता चल गया कि हमें सबसे पहले O5 को रखना है, फिर O2 को रखना है, फिर O3 को रखना है, फिर O1 को रखना है, एंड देन फिर O4 को रखना है। तो चलो पहले हम O5 को रखते हैं। जैसे ही हम O5 को रखेंगे, O5 का वेट कितना है, 1, तो 10 में से 1 वेट ऑक्यूपाई हो गया, बचा वेट 9। फिर हम O2 को रखेंगे, O2 को हम रखेंगे तो 3 वेट ऑक्यूपाई हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 वेट। देन फिर हम O3 को रखेंगे, O3 को हम रखेंगे तो 2 वेट ऑक्यूपाई हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। देन फिर हम O1 को रखेंगे, O1 से फिर वेट बचेगा 1। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात है। अब O4 हमारे पास ऑब्जेक्ट बचा है जिसका वेट है 5, बट नैपसैक में हमारे पास जो कैपेसिटी है वो बची है 1। अगर यहाँ पर नैपसैक की कैपेसिटी 0 हो जाती तो हम यहीं पर रुक जाते और इसके अंदर 4 आइटम आ जाते और हम उनका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते। बट यहाँ पर कैपेसिटी बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस O4 को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब है कि हम इसे फ्रैक्शनली डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका टोटल जो वेट है वो 5 है, लेकिन मुझे कितना वेट मैं इस नैपसैक में रख सकता हूँ, 1 यूनिट का, यानी कि मैं O4 का 1/5 पार्ट लूंगा। इतना पार्ट मैं
इस बैग के अंदर रखूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने पहले O5 रखा, O2 रखा, O3 रखा, O1 रखा, ये तो सारे 1 1 1 रखे, लेकिन O4 हमने 1 यूनिट नहीं रखा, O4 का हमने 1/5 यूनिट इस बैग के अंदर रखा। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम इसका सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा देखते हैं। तो O5 का प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट 5, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 1 एंड 1/5 ऑफ प्रॉफिट 4। तो प्रॉफिट 5 कितना है हमारा 8, प्रॉफिट 2 कितना है हमारा 15, प्रॉफिट 3 कितना है हमारा 10, प्रॉफिट 1 कितना है हमारा 9 एंड प्रॉफिट 4 कितना है 1/5 ऑफ 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और आपको हमारा बेस्ट यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इस न्यूमेरिकल का मिलकर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये नैपसैक प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।